तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं जून 2024 में रिलीज हुई 7 ऐसी सीरीज और मूवीज को जिनमें से कुछ काफी बढ़िया थी तो कुछ बस डिसेंट थी, लेकिन वो डिसेंट सीरीज आपका अच्छा खासा टाइम पास करा देगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं पहली सीरीज से, जिसका नाम है सुपरसेल। सीरीज के अंदर 5 रैंडम लोगों की कहानी देखने मिलती है। अब इन पांचों की लाइफ अच्छी खासी चल रही होती है, लेकिन एक दिन इन सभी को पता चलता है कि उसके पास सुपर पावर है। अब इन पांचों में से माइकल नाम के बंदे के पास 2 सुपर पावर होती है और माइकल को उसकी पावर से किसी तरह से पता चल जाता है कि फ्यूचर में उसकी गर्लफ्रेंड की मौत होने वाली होती है और फ्यूचर में ये पांचों लोग साथ में भी होते हैं। तो अब माइकल उन 4 लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है जिसके पास सुपर पावर है, क्योंकि माइकल को ऐसा लगता है कि उसे ढूंढने से शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड की जान बचा सके। तो अब माइकल उन चारों को कैसे ढूंढता है और उन सभी के पास सुपर पावर कहां से आई, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में भी मिल जाएगी, जिसके 6 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की है। आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज की ओर, जिसका नाम है गार्ड्स चैप्टर 1। सीरीज के अंदर एक पुलिस वाला दिखाया जाता है जिसकी पास्ट लाइफ में कुछ बुरा होने की वजह से वो टेम्पररी सस्पेंशन पर होता है। अब सडनली उस पुलिस वाले को एक केस मिलता है जिसमें एक ही फैमिली के 7 मेंबर मर गए होते हैं और उन सभी ने मरने से पहले कुछ रिचुअल किया होता है। तो अब उन सभी ने सुसाइड कर लिया था या नहीं, उसका पता पुलिस कैसे लगाती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। ये एक ट्रू स्टोरी पर बनी सीरीज है जिसके ऊपर ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट्री और सीरीज आ चुकी है, लेकिन इस सीरीज को जिस प्रकार से फिक्शनलाइज करके स्टोरी दिखाई गई है वो एक बार देखने लायक तो जरूर है। ये सीरीज आपको जियो सिनेमा पर देखने मिल जाएगी, जिसके 8 एपिसोड है और जिसकी लेंथ 30 से 40 मिनट तक की है। मूव करते हैं अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है ब्लैकआउट। मूवी की कहानी सेट है पुणे में, जहां पर एक रात को पूरी सिटी में लाइट चली जाती है। अब इसी दौरान मूवी के हीरो को अपनी वाइफ के लिए खाना लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन रास्ते में उससे एक एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसके बाद अपने हीरो की लाइफ में जो कुछ भी ट्विस्ट टर्न आते हैं उसे जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। आप इस मूवी को बस 10 मिनट देख लो, आपका इसे देखने में तुरंत इंटरेस्ट बन जाएगा। और भाई मूवी में हर 10 या 15 मिनट में ऐसे ऐसे ट्विस्ट टर्न आएंगे जिसे आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। ये मूवी आपको जियो सिनेमा पर देखने मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज की ओर, जिसका नाम है स्वीट टूथ का सीजन 3। इस सीजन को देखने के लिए आपको अगले दोनों सीजन को देखना होगा, क्योंकि सीजन 2 की एंडिंग से ही कहानी आगे बढ़ती है। ये वाले सीजन में दिखाया जाता है कि गस को पता चल जाता है कि उसकी माँ अलास्का में कहीं पर है, तो फिर गस बिगमैन और उसके दोस्तों के साथ अपनी माँ को ढूंढने के लिए अलास्का की जर्नी के लिए निकल जाता है और सबको ऐसा लगता है कि ये जो बीमारी फैली है उसका क्योर भी अलास्का में मिल जाएगा। तो फिर गस को इस एडवेंचरस जर्नी में कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये जानने के लिए आपको इस सीजन को देखना होगा। इस वाले सीजन में टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड ऑलमोस्ट आधे घंटे का है और इस सीरीज के तीनों सीजन आपको नेटफ्लिक्स पर देखने मिल जाएंगे। मूव करते हैं अगली सीरीज की ओर, जिसका नाम है कोटा फैक्ट्री का सीजन 3। ये वाले सीजन को देखने के लिए भी आपको अगले दोनों सीजन देखने होंगे। सीजन 2 जहां पर एंड हुआ था वहीं से सीजन 3 की शुरुआत होती है। तो इस वाले सीजन में दिखाया जाता है कि किसी स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था और वो वर्णाली थी और उसी के सुसाइड की वजह से जीतू भैया सदमे में आ जाते हैं और स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट भी नहीं आते। तो फिर इसके बाद जो कुछ भी होता है यह जानने के लिए आपको इस सीजन को देखना होगा। ये वाला सीजन आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा, जिसके बस 5 ही एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की है। आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज की ओर, जिसका नाम है गुल्लक का सीजन 4। इस सीजन की कहानी के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज में कहानी नहीं किस्से देखने मिलते हैं और वो जो किस्से देखने मिलते हैं उसमें एक आधा किस्सा तो ऐसा होगा जिसे देखने के बाद आप भी बोलोगे कि अरे ये तो मेरे वाला किस्सा लग रहा है। बाकी हर सीजन की तरह इस सीजन का भी लास्ट वाला एपिसोड प्योर इमोशन बताने से बेहतर है कि आप जाके सीधा सीरीज देखो। ये वाला सीजन सोनी लिव पर देखने मिल जाएगा, जिसके 5 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ आधे घंटे की है। बात करते हैं इस लिस्ट की आखिरी मूवी की, जिसका नाम है अंडर पेरिस। मूवी के अंदर सोफिया नाम की साइंटिस्ट की कहानी देखने मिलती है। सोफिया और उसकी टीम किसी शार्क के ऊपर रिसर्च कर रही होती है, लेकिन कुछ कांड होने की वजह से उस रिसर्च को बंद कर दिया जाता है। फिर उसके 3 साल के बाद सोफिया जिस शार्क के ऊपर रिसर्च कर रही थी वो शार्क किसी तरह से पेरिस के किसी लेक में आ जाती है, जहां पर स्विमिंग का बड़ा कंपटीशन होने वाला होता है। तो अब वो शार्क इंसानों पर कैसे अटैक करती है और गवर्नमेंट उसे रोकने के लिए क्या कुछ करती है, यह जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने मिल जाएगी। तो बस यही वो कुछ मूवीज और सीरीज थी जो कि जून 2024 में OTT पर रिलीज हुई थी और आपका अच्छा एंटरटेनमेंट भी करा देंगी।
मिलेंगी। सो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है और इसी तरह की और रिकमेंडेशन देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वेल, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।